ओम सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दीपाली जी का, जो समय समय पर हमारे बीच आ जाती हैं हमारे अनुरोध से। और इसमें वे हमारी सहायता दीपशिखा जी ने की है। दीपशिखा जी के माध्यम से हमें दीपाली जी मिली। दीपशिखा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दीपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपाली जी का परिचय आप दीपशिखा जी कराएं हम सब साधकों को। वैसे तो सब लोग जानते हैं, कुछ साधक नए जुड़े हुए हैं। तो दीपशिखा जी साहब, स्वागत है डॉक्टर साहब का और सभी साधकों का। ओम सभी को स्वागत है डॉक्टर दीपाली जी आपका। वैसे तो आप हमारे इस योग परिवार की सदस्य हैं, आपको हमारे परिवार में परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु कई नए साधक हमारे साथ हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी आपके इससे अवगत हो जाएं। डॉक्टर दीपाली जी जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने BA MS अहमदाबाद से किया हुआ है, METC गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर से, और उन्होंने एज अ मेडिकल ऑफिसर कई हॉस्पिटल्स के साथ अपनी सेवाएं दी हैं, कार्य किया हुआ है, जैसे गुरु कोपरा हॉस्पिटल, पूजा मैटर्निटी होम। डॉक्टर किरण दवे के साथ उन्होंने कार्य किए हुए हैं, केसरसल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से। आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के रूप में उन्होंने डॉक्टर शिखा जी के साथ नई दिल्ली में कार्य किया है। वेट लॉस मैनेजमेंट पर उनका विशेष योगदान है, उस पर उनकी काफी रिसर्च है। आगे हम चाहेंगे कि आप इस विषय पर भी अपनी सेवाएं दें। इसके साथ साथ वो एक मैं उन्हें एज अ एक सोशल वर्कर, समाज सेवक के रूप में भी देखती हूँ, जिसमें उन्होंने निःशुल्क सेवाएं वो कई प्रकार से देती हैं। उसका एक उदाहरण हमारी कक्षा है। स्वागत है मैम आपका। आगे का मैं दीपाली मैम आपको हैंड ओवर करती हूँ। सभी लोग लेते जाएं, नोट्स लेते जाएं और साथ साथ प्राणायाम करते जाएं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूंगी, सबको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मकर संक्रांति की बधाई हो, लोहड़ी की बधाई हो, नए साल की बधाई हो। और नए साल में सबसे पहला ये शतरा रखा गया है मेरे लिए, तो मुझे तो और खुशी हो रही है। और हमने आज मकर संक्रांति है और रंग बिरंगी कलर से, फूलों से हम सूरज देवता का स्वागत करते हैं। ऊपर से संडे भी है, सो इट्स ऑल कनेक्ट टुगेदर टुडे। आसमान में कई रंगों की पतंग से आज हम नॉर्मली स्वागत करते हैं सूरज का, उत्तरायण। सूरज का उत्तर की दिशा की तरफ अयन, इट कॉल्स उत्तरायण। मकर संक्रांति का दूसरा नाम है उत्तरायण। चलिए, आज अब हमारे जो टॉपिक है रंग खाद्य चिकित्सा, उस पे शुरुआत करते हैं। इस पे मैंने एक PPT बनाई है, उससे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर से और भी उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द PPT। आप सब देख पा रहे हैं? जी जी, या इज इट विजिबल ना दीपशिखा? हाँ जी, विजिबल है। या, थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आयुर्वेदा एंड क्रोमोथेरापी। आप सब आयुर्वेदा को तो जानते ही है। सो क्रोमोथेरापी इज अ कलर थेरापी। सो व्हाट इज क्रोमोथेरापी? आप में से कोई बता सकता है? आप प्लीज माइक ऑन करके बताइए, आज आपसे थोड़ी बातें करते हैं। क्रोमोथेरापी का मतलब पता है किसी को? चलिए बताते हैं। क्रोमोथेरापी का मतलब होता है कलर थेरापी। It's basically started in 20th century with the Gadiali discovered this scientific principle.
उन्होंने ये चीज शुरुआत में ढूंढी और कलर्स हमारी जिंदगी में क्या इफेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, हमारे मेंटल लेवल पे क्या इफेक्ट करते हैं, उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया है। और उन्होंने उस पर एक बुक पर लिखी है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोक्रोम एनसाइक्लोपीडिया। तो ये है इसके हिस्ट्री की कहाँ से शुरुआत हुई। आप सोचिए, इट्स 1927 इन 20th सेंचुरी। सो ये आजकल के जमाने का नहीं है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए कलर थेरापी। क्रोमोथेरापी एक बड़ा सा नाम है, जैसे हम न्यूरोलॉजी ये वो समझ में आता है, मेडिसिन, एमडी मेडिसिन जैसे आप डॉक्टर समझते हैं, तो कई बार वो समझ में डिग्रियां नहीं आती है, पर आपको फिजिशियन बहुत आसान से समझ में वर्ड आ जाता है। तो वैसा ही है, क्रोमोथेरापी का सिंपल भाषा में अर्थ होता है कलर थेरापी। इट्स ये जो कलर थेरापी है, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो मेंटल डिस्ट्रेस लेवल है और फिजिकल पेन है, उसके लिए यूज किया जाता है। मेन ऑब्जेक्ट इसका कलर थेरापी का वही रहता है कि आपको फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से एक साथ कैसे ट्रीट किया जाए। तो यही होता है बेसिकली क्रोमोथेरापी। अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब आयुर्वेदा के साथ इसका क्या लेना देना है, आयुर्वेदा में कलर कहाँ से आए। आप सभी जानते हैं आयुर्वेद का मतलब होता है वात पित्त कफ। जैसे ही आयुर्वेद का नाम आता है, हम सबसे पहले वात पित्त या कफ की नाम लेते हैं। अब इसमें वात जो होता है वो उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, स्पेस एंड द एयर। स्पेस और एयर का कलर कौन सा होता है, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, इंडिगो। उस बेस पे आप उसके साथ जितने भी कलर आप जोड़ सकते हैं वो सारे आप कलर जोड़ सकते हैं। जैसे आसमान का कलर नीला होता है, हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि आसमान किस कलर का है, नीला है। हम बादल कैसे बनाते हैं, नीले कलर के बनाते हैं, सफेद कलर के बनाते हैं। तो वात का कलर कौन सा हुआ, अकॉर्डिंग टू स्पेस एंड एयर, दिस आर द टू एलिमेंट्स। तो उन दोनों के साथ उसका कलर कौन सा जाता है, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, इंडिगो। सेम ऐसे आयुर्वेदा में पित्त, पित्त का मतलब होता है येलो, रेड, ऑरेंज। जैसे आप सभी को पता है एसिडिटी होती है, एक बार वॉमिट होती है, कौन से कलर की वॉमिट होती है, येलो रेडिश कलर का, राइट, जलने की वाला। पित्त मतलब जलन, फायर। पित्त का जो कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट्स होता है वो होता है फायर प्लस वाटर। तो पानी भी निकलता है और उसके साथ साथ वो रेड कलर का होता है, तो दैट कॉल्स फायर पित्ता। बेसिकली उसमें फायर का एलिमेंट ज्यादा होता है। फायर का जो भी फायर, आप कोई भी एक जैसे दिया का दिया देखते हैं, दिए में आपको कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं, वही कलर होते हैं पित्त के। तीसरा होता है कफ। कफ होता है वाटर एंड अर्थ, दिस आर द टू एलिमेंट्स फॉर द कफ। अब वाटर और अर्थ का कलर कौन सा होता है, अर्थ का कलर हम हमेशा कहते हैं हरियाली धरती माँ, तो वो होता है हरा कलर, वाइट कलर। समटाइम्स जैसे बसंत का मौसम होता है तो पेल येलो, ग्रीन, मिक्स ऑफ कलर। तो वो होता है हमारा वात पित्त और त्रिदोष के जो कलर होते हैं उसके बेस पे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की गई है कि वात और कफ मिलता है तो कौन सा कलर मिलता है, वात और पित्त मिलता है तो कौन सा कलर बनता है, वात और कफ बनता है तो कौन सा कलर बनता है। ये थोड़ा सा आप सिर्फ एक याद रखिएगा कि वात का कलर कौन सा है। जैसे वात होता है एयर एंड स्पेस, तो हम उसको कौन से कलर से ही लेते हैं। पित्त होता है फायर, तो हम उनको कौन से फायर में कौन से कलर देखते हैं। और कफ होता है अर्थ एंड वाटर। अगर ये आप एलिमेंट्स याद रखेंगे तो आपके लिए आगे खाने की जो चीज है वो समझना बहुत आसान हो जाएगी। अब आते हैं ये आयुर्वेदा कलर थेरापी पे। अब इन मामलों में जैसे कलर तो समझ में आ गए हमें कि ये कलर इसके लिए होता है, ये कलर इसके लिए होता है, पर इससे हमारी जो बॉडी में जो डिसीज होते हैं या हम रेगुलर अगर खुश मतलब हेल्दी रहना चाहते हैं तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जो रेनबो की कलर्स होते हैं वही मेन 7 कलर्स लेके समझाया जाता है कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट एंड व्हाइट। व्हाइट एंड ब्लैक आर इज ऑलवेज ऑन द बैकर साइड। वो हमेशा हर कलर में मिक्स होते हैं या तो उसी की वजह से दूसरे कलर का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये हमारे मेन है। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा अच्छे से देखना चाहिए।
मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे रेड कलर है, ये यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जैसे आप योग में भी चक्रा से जानते हैं, तो चक्रास का भी बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया हुआ रेड कलर है। प्लेनेट भी है। रेड कलर किस प्लेनेट को आइडेंटिफाई करता है? इट्स अ मार्स एंड सन। रेड कलर हम किस दिन पे पहनते हैं? ट्यूसडे एंड संडे। उसके जेम स्टोन कहाँ पे है? कौन कौन से जेम स्टोन होते हैं जिससे हम इसको एनहेंस कर सकते हैं? इट्स अ रेड कोरल एंड रूबी। तो ये एक बहुत ही छोटा सा, मतलब एक ऐसा चार्ट है जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ ये समझने की शुरुआत करते हैं। जैसे रेड कलर होता है हमारा मूलाधार चक्र। रेड कलर मैंने कैसे बताया? पित्त होता है, पित्त का चक्र होता है। अगर आपका पित्त ऑलरेडी बढ़ रहा है, आपको कौन से चक्र पे काम करना है? मूलाधार चक्र पे काम करना है। तो ये जो आप योग रोज करते हैं उसमें भी कलर इंक्लूडेड है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है, आपका पित्त बढ़ रहा है, आपको पित्त से होने वाले जो डिसीज है वो ज्यादातर हो रहे हैं, आप सबसे ज्यादा वो आसन कीजिए जो मूलाधार चक्र पे काम करते हैं। सेम इट्स गोइंग ऑन अ ऑरेंज। ऑरेंज भी वैसे ही पित्त है, तो ऑरेंज का पित्त बढ़ाता है, वात और कफ कम होता है। तो ऑरेंज होता है स्वादिष्टान चक्र के लिए। अगर आपके स्वादिष्टान चक्र में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ऑरेंज कलर की फूड्स में भी जा सकते हैं कि आपको ऑरेंज कलर की फूड खाने से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। मणिपुर चक्र येलो कलर, मेन मेन जो हमारा स्टमक होता है वहां पे होता है मणिपुर चक्र, जहां से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैनेज होता है बॉडी का। तो वो तो सबसे पहले मेन आता है। फिर आता है, अब जैसे मैं आपको साइड में बता भी जा रही हूँ कि कलर्स भी है। हम नॉर्मली थर्सडे को ही येलो कलर पहनते हैं। तो क्यों पहनते हैं? ये ऐसे ही नहीं बताया गया है कि थर्सडे को आप येलो कलर पहनो, बसंत पंचमी आ रही है उसके बाद आप येलो कलर पहनो, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो रही है, उस दिन आपको शांत करना है। तो जो हमारे रिचुअल्स में बताया गया है या हम जो फॉलो करते हैं कि मंडे को व्हाइट कलर पहनो, ट्यूसडे को रेड पहनो, थर्सडे को येलो पहनो, सैटरडे को ब्लू या ब्लैक पहनो, तो उसका कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन है इन सभी चीजों के लिए। सिर्फ चक्रों से, मूलाधार चक्र या स्वादिष्टान चक्र, मतलब जो भी हमारे 7 चक्रास है मेन, उससे तो रिलेशन है ही, उसके अलावा आयुर्वेद से भी रिलेशन है। अब जब आयुर्वेद से है तो वात पित्त कफ से भी है। वात पित्त कफ को अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर आपकी बॉडी में अगर वो चीज ज्यादा है, जैसे कोई वात प्रकृति वाला इंसान है, ठीक है, और वो ब्लू कलर ज्यादा पहन रहा है, आप देखो, आप खुद को फील करना। अब आपको अगर आज ये पता चल रहा है ना, अब आप खुद फील करना एक दिन, किसी दिन, कि जिस दिन आपको एसिडिटी हो रही है, कुछ हो रहा है, आप उसी कलर के फूड ज्यादा खा रहे हो, रेड कलर के या ऑरेंज कलर के, ठीक है, वो बढ़ेगा। हम क्या करते हैं? उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी जॉइंट्स पेन होता है तब हम क्या करते हैं? बैगन मत खाओ। क्यों? गर्म पड़ता है। तो ये वाली जो चीजें है ना, छोटी छोटी, जो जो हम नॉर्मली होम रेमेडीज में ऐसे ही घर पे बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये कनेक्टेड है। सेम ऐसे ही सारे हमने यहाँ पे चक्रा के बारे में बताया गया है कि कौन से चक्रा से क्या होता है। विशुद्धि चक्र, अंजना चक्र, सहस्त्रधारा चक्र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे चक्र और थोड़ा सा वात पित्त कफ का हमने बताने की कोशिश की है। जैसे क्राउन चक्र से शुरुआत करते हैं। क्राउन चक्र होता है वात का, जो आयुर्वेद में ऊर्ध्व गतोगत बोला गया है, मतलब गले से या छाती से ऊपर का भाग जो बोला गया है उसको वात बोला गया है। बीच वाला पोर्शन पित्त का होता है, नीचे वाला कफ का होता है। ठीक है, अब जो हमारे चक्रास है, जो आपके 7 चक्रास है, वो उसको कौन से आप वात पित्त कफ से कैसे आप रिलेट कर सकते हो उसके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहला है हमारा ऊपर का क्राउन चक्र। इट्स ऑलवेज वात। वात क्या करता है? मूवमेंट करता है। वायु का काम क्या है? हवा का काम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करना, चाहे वो कुछ भी हो।
सारे हमारे जो बॉडी के इंडिकेशंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ब्रेन से आते हैं। क्राउन चक्र कहाँ है? हेड के ऊपर। तो हमारी जो पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम में जो ले जाने का, लाने का, संदेश वाहक तरीके का जो कार्य करता है वो कौन करता है? वायु करता है। तो होता है मेन क्राउन चक्र में वायु। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्र, खुलता है ना कभी कभी, तो होता है वात और पित्त। वात तो है ही क्योंकि ऊर्ध्वगत है, और जब खुलता है तब सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसके लिए कि तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है और कब खोलने की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो हो गया फायर, पित्त, गुस्सा आता है। सिलवटें बनती है हमारे फोरहेड के ऊपर जब गुस्सा आता है, तो माथा तपता है, हेडेक होता है, गरम होता है, ये जो साइड के हमारे पोर्शन टेम्पल्स होते हैं वो दर्द करते हैं क्योंकि पित्त बढ़ता है वहां पे। ये सारा होता है थर्ड आई चक्र। तब हम कहते हैं ना शांत हो जाओ, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा? वायु बढ़ेगा, पित्त कम होगा। हम ब्रीदिंग जब जब हमारा हेडेक होता है या मेंटली टेंशन लेते हैं तो क्या कहते हैं हम कि आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कीजिए। क्यों करते हैं डीप ब्रीदिंग? वो वायु को एनहेंस करता है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र होता है हमारा विशुद्धि चक्र का। एक सेकंड, हाँ। हाँ, तो थ्रोट चक्र में होता है कि कम्युनिकेशन, विशुद्धि चक्र, हम बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वात का रोल होता है। बोलने का मूवमेंट होता है ना, हम बोलते रहते हैं, वो होता है हमारा गले का विशुद्धि चक्र। हार्ट चक्र, जहां पे तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक चीज नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो वात, पित्त और कफ होता है हमारा हार्ट चक्र। उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस। जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त का, पित्त से। उसके बाद सोलर चक्र के पास आता है हमारा मणिपुर चक्र, सॉरी स्वादिष्टान चक्र। वहां पे होता है वात एंड पित्त। वहां पे अगेन फिर से वात एंड पित्त आ जाता है। अब आप देखिए कफ कहाँ पे है? कफ मेन थ्रोट चक्र और हार्ट में ही है। गले में खांसी, सर्दी, जुकाम, टॉन्सिल्स, ये सारे हम जब बोलते हैं तो कहते हैं ना लंग्स में कफ हो गया है। हम अभी जैसे कफिंग का सीजन चलेगा, सर्दी जुकाम हो गया है, तो ये आप देखिए, आप खुद समझिए, हम नॉर्मल भाषा में जिसको कफ बोलते हैं या वात बोलते हैं कि मेरे पैर में जॉइंट्स में लेग पेन्स हो रहा है या एसिडिटी हो रही है, वो वही चक्रास है। आपको बहुत आसानी से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस उसको थोड़ा सा आपको कोरिलेट इन डेली लाइफ करना है। सेम अगेन रूट चक्र, वात चक्र, जैसे आपका क्राउन चक्र में वात होता है वैसे ही आपके रूट चक्र में भी वात होता है। ऊपर से नीचे तक अगर वो बॉडी मूवमेंट्स जो वायु का काम है अगर वो अपने हिसाब से अच्छे से करता है तो वो आपका सारा जो बॉडी का सिस्टम है उसको बैलेंस रख पाता है। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि अगर पेट्रोल वाले की हड़ताल हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाती है, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट की हड़ताल नहीं होती है, प्रॉब्लम हम कहाँ फेस करते हैं? डे टू डे यहाँ से वहां जाने में। पेट्रोल वालों ने, पेट्रोल का जो ट्रांसपोर्ट करता है, हड़ताल उन्होंने की हुई है, पर तकलीफ किसको होती है? उनसे ज्यादा बाकी के लोगों को जो इसको कंज्यूम करते हैं। तो सेम वैसे ही क्राउन चक्र से रूट चक्र तक सारे जो चक्रास हमें दिए गए हैं उन सबको एक लाइन में करने के लिए वायु का एक तरफ एक सीधा होना जरूरी होता है। तो वहां पे काम करता है हमारे ये चक्रास और कलर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलर साइकोलॉजी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रेड कलर क्या दर्शाता है? रेड कलर होता है एक्शन का, एम्बिशियस, अटेंशन, कॉन्फिडेंस, लव। हार्ट होते हैं हमारा लाल कलर का, वैलेंटाइन डे आएगा सब रेड 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 रेड।
क्रिसमस होता है, सब अगेन रेड रेड रेड। कुछ नई शुरुआत, कुछ नया करने का जोश, सब कुछ रेड, ऑरेंज, येलो। क्रिएटिविटी, ये सारी बातों पे जो जो भी आप रेड एक बेस ले लीजिए, उसके साथ रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे एक लाइन में ही जाएंगे। अब जैसे ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में क्या मिक्स हुआ? रेड प्लस और येलो। तो उनका होता है फ्रेंडशिप डे, कौन सा कलर? येलो कलर। ये जो हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी देता है। ब्लू कलर क्या करता है? शांत करता है। अगर कोई वास्तु जानता है या कुछ जानता है तो उनको पता होगा कि बताते हैं कि बेडरूम में आपका लाइट ब्लू कलर रखो। क्यों? आसमान का कलर नीला क्यों है? जब आप आसमान में देखते हो आपको अच्छा क्यों लगता है? आपको वो शांति देता है, कूलिंग देता है। हमारी जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, ऐसे ऊपर देखते हैं ना। क्यों? सडनली, कोई रीजन नहीं होता है। वो हमारी मेंटली लेवल पे शांत करने के लिए हम ऊपर देखते हैं, हमारा थोड़ा सा दिमाग शांत होता है। भगवान तो डेफिनेटली होते ही होंगे, ब्रह्मांड है, कुछ ना कुछ तो होता है, बट हम ब्रह्मांड को किस किस फॉर्म में देखते हैं? ये ब्लू कलर, क्लीन, प्योरिटी, पीसफुल, स्टेबिलिटी। सेम ग्रीन कलर पे जाओ, फ्रेश। अभी आप विंटर का सीजन है, सब्जी मंडी में जाते हैं, सारा हरा भरा देख के कितना सारा वेजिटेबल्स उठा के लेके आ जाते हैं, बस चाहिए। ये भी ग्रीन कलर, वो भी ग्रीन कलर। क्या होता है? फ्रेशनेस फील होती है, कितनी हरी हरी सब्जियां हैं, हम खुद बोल देते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रीन कलर। पर्पल, अगेन स्पिरिचुअल। जब हम, जैसे आप सब योग करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मेडिटेशन के बाद जब हम योग में जाते हैं या थोड़ा सा मेडिटेशन के फॉर्म में जाते हैं तो एक डार्कनेस के बाद हमें वो वाइट वाला ऑरा दिखना शुरू होता है। जैसे ही आपने आंखें बंद की या आपने मेडिटेशन शुरू किया, आपको वो वाइट कलर सीधा सडनली नहीं दिखता है। आप एक डिफरेंट कलर जोन से निकल के ही वहां व्हाइट कलर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे कलर्स है, ब्लैक, सिल्वर, ब्राउन, व्हाइट, ये सारे है ना, ये इसी के बेस पे है। हर कलर हर किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। हम कई बार बोलते हैं ना ग्रे कलर, ना सफेद है ना काला है, मतलब आधा अधूरा है। तो द एरिया इज ग्रे, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं दिस एरिया इज वेरी ग्रे। ग्रे का मतलब ना सफेद, आधा सच आधा झूठ। तो वो बोलते हैं ना हम, वो वैसे ही है। आपको वहां पे समझना है कि क्या क्या शो कर रहा है। अगर आप आंखें बंद करके वो कलर देख रहे हो तो आप कंफ्यूज हो बेसिकली, ठीक है। अब आपको उसी टाइम पे, जब आप कंफ्यूज हो तो आपको उसी टाइम पे ग्रे कलर की खाने या ब्लैक कलर का खाना और नहीं बढ़ाना चाहिए, उस कलर के कपड़े और नहीं पहनने चाहिए, उस कलर का एटमोसफियर जहाँ पे है वहां पे आपको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका वायु बढ़ाएगा। आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो, उसमें से वायु बढ़ने से आप क्या करोगे? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करने से क्या होगा? आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बनेगा। आपको उस समय क्या करना है? वो स्ट्रेस लेवल को कम करना है, मतलब, और शांत रहना है। शांत कैसे रहेंगे? कफ से। कफ क्या होता है? शांत। तो कफ का कौन सा कलर था, बताइए? कफ का कलर था ग्रीन, राइट, ग्रीन, पेल येलो। आपको उस समय पे वो उस तरह का कुछ खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी को टेंशन होती है, बैठ शांति से नींबू पानी पी ले। नींबू का कलर कौन सा है? येलो। चलो हरी हरी घास पे चल के आते हैं, स्ट्रेस्ड है। हरी घास से चलने का और स्ट्रेस रहने का क्या लेना देना है? जो भी, जब भी स्ट्रेस रहता है हम कहते हैं ना कि आप जाओ हरी घास में, पार्क में थोड़ा दिन नंगे पैर चल के आओ। क्या लेना देना है? ये लेना देना है। वो स्ट्रेस्ड है, वायु बढ़ा हुआ है, हरी घास पे चलने से आपको वो इफेक्ट मिलेगा और मिलता है, हम सबने ये देखा हुआ है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वायु क्या करता है, वायु के कलर, फिर से ये थोड़ा सा एक समरी है, इसके बाद हम फूड पे जाएंगे। वायु कौन से कलर चाहिए? रेड, ऑरेंज, येलो, इवन व्हाइट। ये सारे कलर सॉफ्ट होते हैं वायु को कम करने के लिए। बढ़ाता कौन सा है? ब्लैक, ब्राउन, ग्रे। ठीक है, आपको आपकी प्रकृति समझनी होगी, उस प्रकृति में आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको कौन से कलर अवॉइड करने हैं, कौन से कलर लेने हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पित्त कलर, पित्त का कलर है फिर से अगेन फायर, ऑरेंज, रेड।
ये पित्त के कलर है। अब उसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा या तो ग्रीन कलर पे। अच्छा, ग्रीन कलर उसमें मिक्स होता है तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो आपको कहाँ जाना है, ब्लू कलर के लिए, लाइट ब्लू कलर के लिए, स्काई ब्लू कलर के लिए। उस कलर की जो भी चीजें आती है खाने में वो आपको खानी है। सेम। अब कफ, कफ का क्या होता है, हैवीनेस, जैसे कंजक्शन बोलते हैं ना, छाती में कफ जम गया है। अब उसका क्या होता है, उसमें भी वायु थोड़ा सा रहता ही है, इसीलिए व्हाइट, ग्रे, ब्लू। जो स्पुटम निकलता है, जो कफ हम खांसते हैं और बाहर निकालते हैं, उसका कलर कौन सा होता है, व्हाइट। आपको वो होता है, आप अगर व्हाइट चीजें और लेते हो, जैसे दूध और लेता, दही लेते हो, आपको जैसे सर्दी जुकाम हुआ है, कंजक्शन हो गया है, छाती में से कफ पूरा भर गया है, खांसी हो रही है, कफ सूख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, हम गर्म पानी पीते हैं। क्यों गर्म पानी पीते हैं, गर्म क्या होता है, वायु। वायु की प्रकृति क्या होती है, गर्म होती है, गर्म गर्म हवा लेते हैं। ब्लोअर से हम बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा स्टीम लो। स्टीम में क्या जाता है, गर्म जाता है। गर्म क्या हवा होती है, हवा का कलर कौन सा होता है, फिर से नीला। कफ क्या है, ग्रीन है। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो उसका ऑपोजिशन कहाँ पे गया, फिर से कलर पे गया, स्टीम। स्टीम में क्या है, वायु। वायु का कलर कौन सा है, ब्लैक, ग्रे, लाइट ब्लू, राइट। तो वैसे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं खाने पे। ये थोड़ा सा मेरा लिस्ट है, बाकी का लिस्ट आप अपने घर के हिसाब से खुद बनाएंगे। ओके। आपके घर में रेड कलर की कितनी चीजें हैं, येलो कलर की कितनी है, व्हाइट कौन सी खाते हो सब्जी, ग्रीन कलर की कौन सी सब्जी खाते हो, या कौन से लेग्यूम्स खाते हो, आटा कौन सा खाते हो। जैसे कई लोग मिक्स करके आटा खाते हैं, तो काला चना भी मिक्स करवाते हैं, तो वो तो ब्लैक में आ गया, व्हाइट में होता है, गेहूं भी ब्राउन में आ गया, ज्वार होता है, सफेद ज्वार होता है। फिर हम जैसे राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, कितने सारे खाते हैं ना, एक चीज तो नहीं है। हरे मूंग खाते हैं, हरे मूंग की दाल खाते हैं, उड़द खाते हैं। हर एक के कलर अलग है। मसूर की दाल खाते हैं, उसका रेड कलर है। तो हर एक का कलर अलग अलग है, हर एक फ्रूट्स का कलर अलग अलग है, जो पार्ट आप खाते हो। कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं, वाटरमेलन को हम किस कलर में लेंगे, ग्रीन में लेंगे या रेड में लेंगे। मैंने बोला आप कौन सा कलर खाते हो, तो कह रहे रेड। पर फिर आपको रेड कलर लेना है वाटरमेलन से। ग्रीन कलर की भी सब्जी बनती है, छिलकों के भी सब्जी बनाते हैं, तो फिर आप वो ग्रीन कलर बोलो उसको उस समय पे। समझ में आ रही है बात। अब रेड कलर किसके लिए होता है, हार्ट के लिए। हार्ट में क्या है, ब्लड। पूरी जो हमारी बॉडी है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन का मैनेजमेंट कहाँ है, हार्ट में। तो जो भी ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, जो भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, उन सब के लिए हमें रेड कलर के फूड। अब रेड कलर के फूड कौन से है, बीट और चेरीज है, ब्लैकबेरीज है, गुआवा है, पपाया है, पिंक ग्रेप फ्रूट है, हमारे पेपर्स है, रेड चिलीज है, स्ट्रॉबेरीज है। ये सारी जो चीज है वो रेड कलर में आती है। सेम व्हाइट कलर फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्टर्स बोलते हैं। कहते हैं ना नारियल पानी पियो, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। नारियल पानी, व्हाइट कलर, कोकोनट, कॉलीफ्लावर, गार्लिक, जिंजर। आप देखो इसके, अब आपको समझ में आएगा कि हम रोज ऐसे ही नहीं कहते गार्लिक खाओ, कि लहसुन खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, जिंजर खाओ। ये इन सब में जुड़ा हुआ है। गर्मियों में प्याज खाते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मियों में क्या बढ़ता है, पित्त। पित्त बढ़ता है, पित्त कम करने के लिए हम क्या खाते हैं, प्याज। प्याज का कलर कौन सा है, व्हाइट। क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। व्हाइट कलर किसका है, स्काई का, वायु का। तो उसको वो सप्रेस करेगा। सेम स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, पपाया फेशियल, बनाना फेशियल करवाते हैं ना ग्लो के लिए। फिर उसको खाने में भी इस्तेमाल कीजिए। कॉर्न, ग्रीन, क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, करेले का जूस शुरू कर देते हैं सुबह सुबह, राइट। पार्क में जाते हैं, ग्रीन कलर के करेले का जूस, वो ग्रास का जूस पीते हैं ना, ग्रीन कलर का जूस, लौकी का जूस। देखो आप कलर सारी ग्रीन कलर है। जो हम करते हैं आप सभी को पता है, बस मैं आपको थोड़ा सा उसके को रिलेट करवा रही हूँ। ये आप करते हो और आप सभी को ये पता है आराम से कि इसके लिए ये करना है। पर क्यों करते हैं ना, ये बेस आपको आज समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। ऑरेंज कलर, इन्फ्लामेशन, नींबू पिलाते हैं हम ऑरेंज कलर में।
एप्पल्स देते हैं, बीट्स देते हैं, फिग्स देते हैं, राइट। कैरेट खाने को बोलते हैं। जब कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना थोड़ा सा सलाद और ये खा लो, तो वो इफेक्ट करता है येलो कलर। फिर आता है पर्पल, एंटीऑक्सीडेंट। ग्रेप्स, कोई भी बेरीज आप ले लो, प्लम ले लो, सबसे पहले ये सारा क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट। आप देखिए, आप जैसे कभी खाएंगे ना तो आपको वो फ्रेशनेस फील होगी। रेजिन्स, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता हुआ समझ में आएगा। यहाँ पे पर्पल थोड़ा सा हम कम यूज करते हैं, जैसे रेजिन्स खाते हैं, पर क्यों खाते हैं पता नहीं होता है। एस्पेरेगस खाते हैं, क्यों खाते हैं पता नहीं होता है। बैगन खाते हैं, क्यों खाते हैं पता नहीं होता है। बेरीज खाते हैं, वो नहीं पता होता है। प्लम, तो ये जो चीजें हैं, ये मेन पर्पल कलर एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं। ये कुछ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आइज है, आइज कैसे दिखती है और कैरेट कैसे दिखता है। आप देख रहे हैं इनकी एनाटॉमी। अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा फिजियोलॉजी और थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हिसाब से समझाया। ये आप एनाटॉमी के हिसाब से देखिए, आपको आइस कैसे दिखती है, आप आइस कैसे ड्रॉ करोगे, जिस में पिक्चर में दिखाई गई है। कैरेट का आप देखो, कैरेट की एक स्लाइस काट के देखो, आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा। सेम हार्ट, हार्ट के अंदर जो, जैसे हमारा टमेटोस के अंदर जैसे छोटे 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 दाने दिखते हैं, पूरा रेड कलर का दिखता है, सेम इट्स अ हार्ट। ब्रेन विथ वॉलनट्स, अखरोट। स्टमक, जिंजर। कहते हैं ना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखना है तो अदरक लहसुन खाया करो, थोड़ा सा क्लींजीनेस रहता है, थोड़ा सा पचन हो जाता है। किडनी के लिए किडनी बीन्स, राजमा, प्रोटीन। जब भी किडनी के डिसीज होता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या कहते हैं, प्रोटीन इंटेक पे कंट्रोल करो। ना ज्यादा जाना चाहिए ना कम जाना चाहिए, क्योंकि वो किस पे इफेक्ट करता है, किडनी पे। राजमा इज द हाईएस्ट प्रोटीन इन द लेग्यूम्स। तो आप देखो, उसको नाम ही उसका तो किडनी बीन्स रख दिया गया है। पैंक्रियास, स्वीट पोटैटोस, सारे जूसेस रिलीज करता है। स्टार्च होता है, वो वहां पे स्टोरेज करता है। डायबिटिक के लिए पोटैटोस नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए भाई? इसीलिए क्योंकि पैंक्रियास जो इंसुलिन का मैनेजमेंट करता है, राइट, स्वीट पोटैटो से वो बढ़ेगा। आप उसकी देखो, ये एक तरफ इसमें एनाटॉमी में जैसे हम ड्रॉ करते हैं या है शरीर में हमारे, एक्चुअली ऑर्गन्स ऐसे ही है। तो वो जिसका शेप है, कलर है, वैसे ही कलर के वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। तो कुदरत ने ये पूरा इंतजाम करके रखा है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। यूट्रस, एवोकेडो। ब्रेस्ट, सिट्रस फूड, ऑरेंजेस, मिल्क, इस टाइप में। ये अगेन कलर के हिसाब से थोड़ा सा बताया है कि रेड प्लांट आर अमेजिंग फॉर द हेल्थ, फॉर योर हार्ट एंड लंग्स। जैसे मैंने बताया कि रेड इज कनेक्टेड विथ योर हार्ट, ब्लड। तो ऑफ कोर्स इट्स जो आपका जो बीच वाला पोर्शन होता है, हार्ट लंग्स वाला, वहां पे रेड कलर का काम आता है। क्या काम करता है? फ्री रेडिकल्स, रेड प्लांट्स प्रोटेक्ट द प्रोसेस एज वेल एज they are packed with the psychochemical with the such lipocene and एंथोसाइसिन। रेड प्लांट्स ऑल्सो हेल्प इन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो भी रेड कलर का है, जैसे एक भाजी आती है रेड कलर की, ग्रीन में, जैसे अभी सारी हमारी मेथी पालक सब आता है, वो रेड कलर का मोठ कलर का एक आता है, वो कलर की आप भाजी खा सकते हो। वो क्लिनजिंग करती है, ब्लड को क्लिनजिंग करती है। अगेन ग्रीन, ग्रीन प्लांट्स आर फिल्ड विद द आयरन एंड विटामिन। पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, हरी भाजी खाओ आयरन बढ़ेगा, हम बोलते हैं ना। These foods are rich in cancer and blocking the chemicals. अब आयुर्वेदा में हार्ट चक्र के साथ इसका बनाया गया है। मैंने जैसे पहले बोला ना, हार्ट चक्र में क्या है, वात पित्त और कफ तीनों का कॉम्बिनेशन है। हार्ट से ही, ब्लड से ही हमारा, जैसे अगर इंसान एक्सपायर हो जाता है तो या तो हम बोलते हैं कि ये एक्सपायर हो गया, या तो बोलते हैं कि ब्रेन डेड हो गया। तो ब्रेन और हार्ट हमारा मेन ऐसे दो सिस्टम है जिससे हम जिंदा है, वो उस चीज का आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। तो हार्ट में आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो आत्मा है वो हम कहाँ कहते हैं, मन, आत्मा। तो मन कहाँ है, आत्मा कहाँ है? हमारे हृदय में होती है वो आत्मा। कहते हैं ना कि हृदय से निकल गई, तो वो वहां पे तीनों है, वात पित्त और कफ तीनों का कॉम्बिनेशन है। जो मसल्स पोर्शन है पूरा, वो होता है हमारा कफ वाला। जो ब्लड होता है वो हमारा होता है पित्त। ब्लड है वो पित्त है।
और जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो उसका काम है, वो होता है वात। तो वहां पे हार्ट चक्र को सही रखना, हम जब भी कुछ अगर प्राणायाम भी करते हैं या मैनेज करने की शुरुआत करते हैं, हम ऐसे हाथ रख देते हैं हार्ट चक्र पे, ये शांत हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि जहां पे भी कहीं पे भी जो इरेगुलर हो रहा है वो बैलेंस हो जाए। सेम ब्लू कलर, its most dentist is packed with the nutrients and sadly people consume that the less। मैंने बताया ना, पर्पल कलर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली, रेड ग्रीन येलो ऑरेंज हम ज्यादा खाते, थोड़ा सा इसको हम कम खाते हैं। बट इट्स वर्क इन ऑन द थर्ड चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा। इट्स वर्क इंक्रीज योर इम्यूनिटी। रेजिन्स को रात को भिगो के सुबह खाना चाहिए, बादाम को रात को भिगो के सुबह खाना चाहिए। ब्राउन कलर, again go with the blue, brown, black, right? Orange and yellow, inflammation, digestive system, इन सब पे काम करेगा। So according to Ayurvedic science, eating fruits and vegetables of these colors nourish the creativity, identity, and sexuality. White and brown color, व्हाइट एंड ब्राउन कलर को आपको कब के लेना चाहिए? कलर को डिफरेंट फूड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इट मेक्स यू कंज्यूम ईच कलर इजीली। ये जो जितने भी सारे कलर्स बताए गए हैं ना, आप कैसे मैनेज करोगे उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसको और आसान बनाने का काम किया। रेड कलर, आपको सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, टमेटोज, एप्पल, रेड कैप्सिकम, वाटरमेलन। ये सब काम कहाँ पे करते हैं? आपके हार्ट पे करते हैं, जॉइंट्स पे करते हैं, आपकी मेमोरी पावर पे करते हैं। अनार, अनार का जूस पियो, खून बढ़ेगा। ऑरेंज कलर, हार्ट, आईज, इम्यूनिटी। कैरेट खाओ, अच्छा होता है, हेल्दी होता है। पीच खाइए, राइट। पंपकिन, ये हम खाते हैं ना, पंपकिन क्यों खाते हैं? ऑरेंज कलर का फास्ट में खाते हैं। क्यों? फास्ट में हमारा न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है। न्यूट्रिशन तो चाहिए बॉडी को, उस दिन ही क्यों खाते हैं हम पंपकिन की सब्जी बना के? कद्दू की सब्जी फास्ट में, नवरात्रों के फास्ट में हम कद्दू का इस्तेमाल क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये रीजन है, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आप फास्ट कर रहे हो, आप पूरा खाना नहीं खा रहे हो, आप सारे मील्स नहीं खा रहे हो, तो ऐसे खाना खाते हैं, वो वाला खाना खाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। येलो कलर, अगेन स्किन एंड डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। नींबू पानी पीते हैं स्किन के लिए, जैसे बताया पपाया, बनाना फेशियल, सारा आप स्किन प्रोडक्ट देख लो, फ्रूट फेशियल वहीं पे जाते हैं ना। नींबू से कभी, नींबू क्लींजिंग के लिए काम करते हैं, फेस के लिए या बॉडी स्क्रबिंग के लिए या इस चीज के लिए, कभी भी वो उसके लिए काम करता है क्या? फेशियल का काम करता है? नहीं, वो घिसना नहीं होता है। घिसना क्या है? जिसमें न्यूट्रिएंट्स है। पपाया घिसते हैं, बनाना घिसते हैं, चेरीज वाले आए, आजकल चारकोल निकला है। ग्रीन, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, आईज के लिए, आंखों के चश्मे है। हरी सब्जियां खिलाओ बच्चे को, कहते हैं ना हम ऐसे। जैसे ही आंखें कमजोर होती है, अरे ये हरी सब्जी खाता ही नहीं, ये क्या करूं? क्यों बोलते हैं? आईज के लिए ग्रीन कलर। ब्लू, अगेन मेमोरी, ब्रेन फंक्शन। बादाम, किशमिश, बेरीज खाते हैं ना हम ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए। भिगो के खाओ, ऊपर का छिलका निकाल दो, सफेद वाला पोर्शन खाना है। रेजिन्स खाओ, काजू खाओ, अखरोट खाओ, ये सारा होता है ब्लू कलर में। पर्पल, अगेन मेमोरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अंजीर, प्लम, ब्लैक ग्रेप्स। आप देखिए, ग्रीन ग्रेप्स भी आती है और ब्लैक ग्रेप्स भी, अभी तो सीजन है। ग्रीन ग्रेप्स क्या काम करती है और ब्लैक ग्रेप्स क्या काम करती है? आप खुद खाते हैं, आपको पता है इसका। एक कफ करती है, एक कफ नहीं करती है, राइट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रीन कब खाना है और अब ब्लैक क्यों खाना है। खाना दोनों है, हर हर खाने में हर कलर इंक्लूड होना चाहिए। व्हाइट कलर लास्ट, इम्यूनिटी बूस्टर। ओनियन हो गया, जैसे मैंने पहले बताया कि हम समर में खाते हैं ज्यादातर ओनियन। मशरूम्स, पटीटोस, पटीटोस का अंदर का व्हाइट पार्ट हम जब क्यों खाते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। पटेटो कब खाते हैं? अगेन फास्ट में खाते हैं हम। स्वीट पटेटो हम कब खाते हैं? फास्ट होता है। क्यों? इम्यूनिटी लो हो जाती है, तब हम ये खाते हैं।
ये हमारे सेम कुछ बेसिक ये है जो हम घर में यूज करते हैं। टर्मरिक, जिंजर, सिनेमम, कार्डेमम, चिली पेपर, नटमेग, सैफरन। क्या करते हैं? टर्मरिक करता है इम्यून बूस्टर, जिंजर करता है फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन, सिनेमम करता है बेली फैट कम करने का काम, कार्डेमम करता है ब्लड शुगर कंट्रोल, इलायची, चिली पेपर करता है फैट लॉस, नटमेग करता है विटामिन B6। जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें विटामिन की कमी होती है, इसीलिए जायफल खाना चाहिए। रात को नींद नहीं आती है, जायफल का दूध पीते हैं, राइट, क्योंकि वो डिटॉक्स करता है। सेफ्रॉन, रात को हम केसर वाला हल्दी वाला दूध पी के सोते हैं। सिर्फ सेफ्रन, हल्दी, अगेन जो सेफ्रन नहीं अफोर्ड कर पाता है उसको हल्दी पे आ जाते हैं कि हल्दी वाला दूध पियो, वरना हम केसर वाला दूध पिलाते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्पाइसेस है जिसका बेनिफिट इसमें दिखाया गया है। थोड़ा सा ये समरी है, क्या कलर कौन सा क्या काम करता है। हमारा आज का टॉपिक है रंग खाद्य चिकित्सा। तो खाना और रंग कहाँ कहाँ पे क्या है, इसका थोड़ा सा समरी है। रेड कलर के फूड्स कौन से हैं और उनके बेनिफिट कौन से मिलते हैं। जैसे रेड कलर का, जैसे हमने बताया कि एप्पल हो गया, बीट हो गया, रेड पेपर, बेल पेपर हो गया, चेरीज हो गए हैं, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है? ये एंटी कैंसर्स में हेल्प होता है, हार्ट में हेल्प होता है, सेल प्रोटेक्शन करता है, लीवर में हेल्प करता है। अगेन ऑरेंज में, ऑरेंज कलर क्या करता है? एंटी कैंसर होता है, सेल प्रोटेक्शन होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये थोड़ा सा सिर्फ समरी है, सेम जो आगे बताया वही है, बट इन वन स्मॉल पेज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और इसमें जो फूड दिखाए गए हैं वो थोड़ा सा कॉमन सारी जगहों पे यूज करने वाले हैं। आप अपना, अपने घर का, आपके घर में जो भी फूड खाते हैं उसका कलर का लिस्ट खुद बनाइए। हाँ, इसके बेनिफिट्स वही रहेंगे, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके लेते हैं हम थोड़े से क्वेश्चंस। और कुछ भी क्वेरी होती है, आपका मेरा फोन नंबर है ही आप सभी के पास, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दीपाली मैम। आप सभी एक एक करके प्रश्न पूछे, रेज हैंड कर सकते हैं आप। जी कर्नल सर। Can I? जी कर्नल सर बोलिए। डॉक्टर साहब, आपके लेक्चर्स हम जरूर सुनते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। आजकल थोड़ा कर्नल सर, problems आपकी चल रही आवाज है। थोड़ी कम आ रही है, मेरी आवाज कम आ रही है। थोड़ा फोन नजदीक कर लीजिए। ओके, हाँ अब ठीक है, ऐसा Right. लगा चाहिए आप कर्नल साहब बोल रहे हैं। हाँ, ओके। आपके लेक्चर तो हमने पहले भी सुने हैं एंड इट हैज बीन वेरी एजुकेटिव, और आज वाला तो कुछ ज्यादा ही बहुत ही अच्छा है। इट्स ए न्यू सब्जेक्ट। इस कलर थेरापी का हम इस्तेमाल, इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ अदर्स, मैं इसका साइकोनेरोबिक में भी करते हैं। आई डोंट नो इफ एनीवन नोज अबाउट द साइकोनेरोबिक। दैट्स a new literature which has come out in medical science, in which I have done my PhD from Florida. तो उस कलर थेरापी से, इसी से हम विजुअलाइजेशन करते हैं, और जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं या जितने भी आपके पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उनको एनर्जाइज करते हैं। और जब एनर्जाइज करते हैं तो योर होल बॉडी becomes very energized, and that's a very good therapy. I don't know if I get the chance one of आई these फुल्ली days. अग्रीड, आई फुल्ली अग्रीड विथ यू। मैं तो खुद ही कह रही हूँ। आप देखिए कई जगह पे ना ऑरा की मशीन्स भी लगे हुए हैं कि आपकी जी, पिक्चर क्लिक करके ऑरा आपका पता चलता है कि आप किस मोड में हो, किस जोन में हो। हाँ, ठीक है। और जी जी, तो इसी थेरापी से हम ऑरा इंक्रीज भी करते हैं। हमारे पास जो राइट। मशीनें हैं उससे हम करते हैं कि पहले आपका ऑरा नापते हैं, उसके बाद जब हम आपको फुली चार्ज कर देते हैं, फिर ऑरा नापते हैं, तो देयर इज अ टोटल चेंज इन योर ऑरा, बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब यू आर फुली एनर्जाइज।
That is what we do, and therefore color therapy is something, which is very good. समझ में लोगों को नहीं आती है, but आप देखेंगे कि it's very good, and what डॉक्टर साहब ने बताया है, it's wonderful. I really admire for the knowledge that you have. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you, sir. आपने इतने आसानी से और इतने अच्छे शब्दों में आपने बताया, बहुत आम भाषा में हम लोगों की जी समझ में आए। तो लगता है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आज नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से लोग समझ पाए हैं, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लेते हैं। थैंक यू सरोजी। एक्चुअली वही है, मैंने बताया ना कि हम रोज करते हैं ये चीज को, पर क्यों करते हैं ना वो नहीं पता है, और कहाँ पे अटकना है वो जानना जरूरी है। कि अब जैसे आपको जॉइंट्स पेन हो रहा है और आप वही उसी कलर की चीजें खाए जा रहे हो और फिर बोलोगे कि फर्क नहीं पड़ता है, और फिर बोलते हैं आयुर्वेद आता है तो सबसे पहले तो डाइट कंट्रोल आता है। अब यहाँ पे कहाँ डाइट कंट्रोल आता है, इसलिए आता है। तो इस जो आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य का जो सबसे बड़ा रोल माना गया है ना, जैसे ये नॉर्मल है, आपकी बात नहीं है, किसी को भी बोलो ना कि आयुर्वेद आएगा, अरे वो लोग तो पहले ये खाना पीना बंद करवाएंगे। वो खाना पीना बंद नहीं करवाना है, यहाँ पे ये चीज ये कलर से मैनेज करवाना है। बिल्कुल। कुशाग्री मोदी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मैम है ना, आपकी क्लास मैंने बहुत लेट ज्वाइन करी, तो मेरे को है ना ये तो मैं सुन नहीं पाई कि आपने पित्त के लिए क्या कलर और क्या खाना बताया, जिसको पित्त की प्रॉब्लम हो। बीपी की पित्त एसिडिटी, हाँ, ऐसे पित्त का जलन होती है यहाँ पे। राइट। पित्त का कलर होता है, क्या होता है पित्त का कलर, पित्त का एलिमेंट्स कौन सा होता है, फायर प्लस वाटर। आप जब कोई दिया देखते हैं, दिए में कौन से कलर दिखते हैं, वो कलर खाते हो आप तो आपका पित्त बढ़ेगा। कौन सा कलर होता है बताइए जल्दी से पित्त में, आप दिया येलो देखते हैं सा ना, आप होता रोज है, दिया लगाते हैं। येलो राइट, येलो। येलो, ऑरेंज, रेड, थोड़ा सा ब्लू, ठीक है, ये सारे कलर हमें देखते हैं। अब आप खुद ही देखिए, आप सब लोग दिया करते हैं, दिए में कौन सा सबसे बाहर कौन सा कलर है, येलो, उसके बाद ऑरेंज बीच का। में थोड़ा सा ऑरेंज, मिडल में सबसे बीच में मिडल में ब्लू, और उसके भी अंदर एक होता है व्हाइट कलर। अगर आपने ध्यान से, अगर आप त्राटक मेडिटेशन करते हो तो राइट, आपका जवाब आपके सामने हर रोज होता है, पित्त है, पित्त येलो कलर सबसे बड़ा हुआ है, उसको कम कैसे किया जाए, येलो से ऑरेंज पे आइए, ऑरेंज से ब्लू पे आइए, ब्लू से आइए व्हाइट पे। येलो कलर पित्त, फायर, अगेन ऑरेंज मिक्स कलर, येलो प्लस ब्लू वात, ब्लू कलर वात, और अल्टीमेटली आता है व्हाइट कफ का कलर। समझ में आया? अगर आपको पित्त कम करना है तो धीरे धीरे आपको ये कलर का कम करके आपको कौन सा खाना खाना चाहिए जिसका व्हाइट और ब्लू कलर ज्यादा है। मैम आलू और अदरक का व्हाइट कलर होता है ना, हाँ, पर मुझे लगता है कि वो भी एसिड बनाता है। नहीं, आलू एसिड नहीं बनाता है। आप आलू को फ्राई करके खाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम है। अच्छा, बॉइल्ड आलू नहीं करता? नहीं, बॉइल्ड आलू और नहीं अदरक? करता। अदरक भी नहीं करता है, अदरक तो उसको बल्कि कम करेगा, अदरक का जूस पक्का करेगा। अदरक का जूस लेते हैं तो पक्का करेगा। चाय में कभी भी अदरक पीस के हम जो डालते हैं वो नहीं डालना चाहिए, उसमें सौंठ डालना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये सूख जाता है ना, सौंठ है, अदरक ही है, ठीक है, पर वो सूख जाता है तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो बदल जाता है। तो आपको जूस नहीं लेना है उस टाइम पे, उस टाइम पे आपको सौंठ लेना है। सौंठ आपको एसिडिटी नहीं करेगा। अदरक का जूस अगर आपने लिया तो आपको डेफिनेटली एसिडिटी करेगा। पर अगर आपको कफ है, उस पर आपकी प्रकृति भी जाती है। अगर आपकी कफ प्रकृति है, या जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि कफ हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है, तो हम अदरक का रस पिलाते हैं ना, क्योंकि वो कफ है। तो उसमें क्या करेंगे हम, पित्त बढ़ाते हैं। पित्त क्या है, अदरक। वायु में क्या है, अदरक। हाँ, अदरक से करता ऐसे ना, यहाँ जलन होती है, जैसे रात को सोने पे बहुत ज्यादा होती है कि पानी एक जग पी लेते हैं, और अदरक से उससे जलन लगती है। और हाँ, तो अदरक पित्त बढ़ाता है ना। अदरक मैंने वही समझा ना, अदरक हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कंजक्शन होता है, कफ होता है, सर्दी जुकाम होता है, एसिडिटी होती है, तब कभी नहीं बोलते कि अदरक खाओ।
आपको अगर सौंठ बेस्ट एसिडिटी है। है, आपको अगर एसिडिटी है तो आपको हरी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। पित्त का प्रॉब्लम रहता है तो आपको हरी चीजें ज्यादा खानी चाहिए। आपको जो वायु कम करने वाले जो है रेड कलर के फ्रूट्स है वो ज्यादा खाने चाहिए। आपको ब्लू कलर के, लाइट स्काई ब्लू कलर के, वो ग्रे कलर के, ये सारी वाली जो चीजें है वो ज्यादा खानी चाहिए। तो फिर ये मैम, फिर विटामिन सी के लिए क्या लेंगे पित्त वाले, क्योंकि नींबू विटामिन मना ही सी करोगे। नहीं, मना थोड़ी कर रहे हैं, कम लेना है, मना नहीं किया है। अच्छा, नींबू और भी ले बेल सकते पेपर्स है ना, बेल पेपर्स हरे में ही आते हैं, वो भी विटामिन सी है। सबसे आपको पता है सबसे ज्यादा विटामिन सी जो हम हरी मिर्ची खाते हैं उसमें होता है, नींबू में नहीं होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी हरी मिर्ची में होता है। मैम पित्त वाले हरी मिर्च भी नहीं खा सकते। आप कैसे खाते, आप कच्ची हरी मिर्च खाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। नहीं, मिर्च जलन इतनी होती है यहाँ पे कि वो मिर्च बिल्कुल भी नहीं पर खा पाते। विटामिन सी, देखिए आपको विटामिन सी लेना है या पित्त कम करना है। पित्त कम और करना है। पित्त कम करना है, राइट। तो विटामिन सी आप नेचुरल जो मिल रहा है उसमें आ जाता है। आप फिर अगेन ऐसे ऑपोजिशन में नहीं जा सकते कि विटामिन सी भी अलग से मुझे लेना है और मुझे एसिडिटी भी नहीं है। आप उसका फॉर्मूला बदल सकते हैं। आप जैसे आप लेमन जूस है, ठीक है, लेमन जूस में हम शुगर शिकंजी बना के पियो, आपको पित्त अच्छा नहीं ठीक। करेगा शिकंजी। पर अच्छा अगर आप सिर्फ नींबू का पानी लेते हो तो डेफिनेटली शिकंजी करेगा। वो मतलब लेमन जूस जैसे जिसमें हम सेंधा नमक और वो मिलाते हैं, शुगर नहीं ऐड करते हैं। शुगर आता है अगेन, बात कम कर देता है, तो शिकंजी बन जाता है, तो वहां पे अच्छा वो कम करेगा। मैम, एक बात और बता दो, फिर ये जो रात को जो जलन होती है फिर वो कम इससे हो जाएगी, जैसे सौंठ का चूर्ण लेवे तो, जो नहीं, सोने अगर के बाद उठती है जलन। वो आपका डिनर लेट होता होगा और रात को खाना खा के सीधा सो रहे होंगे। नहीं, गैप तो रखते हैं। कितना गैप करते हैं? लगभग 2 घंटे का, जैसे स्पेशली ध्यान रखती हूँ। आप मुझे फिर मतलब डायरेक्ट मुझे बात कीजिए मेरे साथ, मैं आपका पूरा हिस्ट्री लूंगी। सबके सामने ये अच्छा, लेना थोड़ा सा अजीब लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी डॉक्टर साहब। जी अ, जी अनिल सर। दीप शिखा जी, मैं कुछ कहूँ? नमस्ते अनिल जी। जी नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। हमेशा की तरह बहुत ही असाधारण था आपका लेक्चर और इट वाज वेरी यूजफुल। लेकिन जैसा डॉक्टर कर्नल साहब ने भी कहा कि आम लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि इट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा वो कुछ चीजें जैसे अभी बात कर रहे थे तो इसको जैसे एक तो ये है, जैसे ये पूछ रही थी कि वात में हमको क्या खाना चाहिए। एक तो वात पित्त कफ का कैटेगराइजेशन है, श्रेणी बनाते हैं। एक जो मेजर डिसीजेस होती है, जैसे मान लो बीपी है, जैसे मान लो हार्ट है ना, जैसे उसी तरह से जैसे सांस के दमे की समस्या है। तो ऐसी कुछ बीमारियों में किस तरह की चीजें खानी चाहिए, ये अगर आप बता सके तो इट माइट मेक ये सिंपल। ये बहुत ही एक्चुअली वाइड सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर है, हम क्या करते हैं, सॉल्ट कम खाने के लिए बोलते थे। सॉल्ट का कलर कौन सा है? वाइट कलर। अगेन मैंने जैसे हार्ट में बोला ना, हार्ट में तो तीनों है, वात पित्त और कफ उसका मेन है हार्ट। हमें, आप दौड़ते भागते हैं, आपका खून का लेवल मतलब सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर वालों को कभी भी बोलते नहीं है कि आप दौड़ो भागो, ठीक है। खाने के लिए क्या बोलते हैं? एप्पल खाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बोलते हैं ना। तो रेड कलर के फ्रूट खाओ, अनार का जूस पियो, आपके लिए हेल्दी होता है। तो अब ये सारी चीजें बीपी में भी कर सकते हो, हम यही करते हैं, राइट। अब जैसे अस्थमा है या दमे की बीमारी है, कफ की बीमारी है, तो अगेन कफ आता है, कफ के लिए क्या करना है? वाइट चीजें कम करो, जो भी हमारी वाइट चीजें होती है उसमें कम करो, वहां पे अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या करेंगे? वाइट कम करेंगे, पित्त बढ़ाएंगे। जिंजर है, वायु का है, वहां पे वो कम बढ़ाएंगे हम। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि जो मैंने लिस्ट दी है वो एक कॉमन लिस्ट है। आप अपने घर में क्या खाते हो आप कलर के हिसाब से बनाओ। और मेरा ये, अब आज अगर ये कलर की बात चली है सॉरी, मेरा ये कहना है कि आप 4 मील लेते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग और डिनर, ठीक है। 4 कलर या 5 कलर आपको दिन में लेने ही लेने हैं।
आप अपने घर का मेन्यू कार्ड ऐसे बनाइए। सुबह जैसे इडली खाया मैंने, व्हाइट कलर हो गया मेरा, ठीक है। फिर लंच में आपको राइस नहीं लेना है क्योंकि आज का मेरा व्हाइट कलर हो गया। लंच में क्या खाओगे? हरी सब्जियां ज्यादा खाओगे, राइट। शाम को क्या खाओगे? येलो कलर का फ्रूट्स, पपाया खाया आपने। डिनर क्या खाओगे? रोटी, ब्राउन कलर। सॉरी, एक्चुअली कल ही फंक्शन खत्म हुआ है तो पूरा वो है। मतलब फिर जी आराम से उत्तर दें, कोई कोई नो हरी। तब तक दूसरा क्वेश्चन कर लें, हाँ उसको भी साथ में जोड़ लेंगे। हाँ, मतलब डॉक्टर सभी कलर खाने में आना चाहिए एक होल डे में, ऐसा देखना चाहिए ना? हम लोग वेट कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। और भी कोई, हाँ और भी जी, कोई तब तक सवाल हो रविंद्र तो जी आप भी अपने प्रश्न दे दें। हाँ, क्लब कर लें, सारे सबको जोड़ लें, है ना? रेखा जी के क्वेश्चन एक बार में ही ले लीजिए, जितने भी हैं वो फिर बार बार ना बोलें, तो एक साथ ही बता देंगे डॉक्टर साहब। और कोई प्रश्न है तो वो भी अभी अभी कर लें, इकट्ठा सबको कर लें। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हमें सारे कलर खाने चाहिए। हाँ हमें हाँ जितने दिन में हो सकता है हमें सारे के सारे कलर उसको हाँ रिपीट करना है, हाँ मतलब रिपीट हाँ नहीं करना है। हाँ, सही सही। आपको रेनबो के कलर्स पता है, हाँ पता है वो। राइट। आपको आपके करेक्ट। घर का लिस्ट बनाना है, आपको 7 बार आपको देखना है कि आज मैंने कौन सा कलर नहीं खाया। नहीं खाया। करेक्ट। ये आपकी बॉडी को मैनेज करने के लिए आपको वो हम्म। हर एक कलर का फूड दिन में एक बार लेना है। जी ठीक है, दीपशिखा जी आप फिर समापन कर दें धन्यवाद के साथ जो है। जी हाँ, सरोज मैम से अनुरोध करूंगी मैं हम्म। कि वो 2 शब्द कहें धन्यवाद के लिए। डॉक्टर दीपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी चीज और इतने कलर्स के बारे में बताया, हम लोग रोज करते थे लेकिन नहीं समझते थे किस प्रकार से हमें करने हैं। बहुत आसान शब्दों में हम साधकों को आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। सेवाएं लेंगे आपकी, हमारे साधकों को। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, और हो सकता है कुछ लोग आपको फोन करें। श्योर ये श्योर, सब डेफिनेटली। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा ये मेरा कफिंग का नहीं, एक्चुअली यस्टरडे बहुत बहुत नहीं, नहीं नहीं, कल शाम को ये एक पूरा बड़ा सा एक प्रोग्राम होस्टिंग करवा के आई हूँ। मतलब स्कूल का एनुअल डे था और पूरा होस्टिंग लेवल था, तो पूरा थोड़ा सा ये होता बैठा है। हुआ था गला। हम हम लोग भी पब्लिक स्पीकिंग में है तो इसलिए होता है, कोई नो इश्यूज। थैंक यू डॉक्टर दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक यू पंत जी। आदरणीय प्रेम आपका प्रकाश जी भी। लगता है अब प्रेम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। पंत जी बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा सब्जेक्ट उठा के लेके आ गई है इस बार। नहीं, हम लोगों एक से चर्चा हुई थी, इसीलिए आप जो आज विषय लेने वाली थी, मैंने कहा था इसको थोड़ा सा विस्तार से, पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा सा डिटेल में दे दें। तो कल रात को ही इन्होंने पंजी से बात हुई। पंजी आज अपने गांव में है, गांव की तरफ है। आज उनके वेश से दिखाई दे रहा है कि वो उत्तराखंड के अंदर है। काफी भाई ठंड हो एक रही एक है सर। जी हाँ, बहुत आदरणीय आदरणीय प्रेम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं ये चाह रहा अरे था वाह। कि सर को कुछ कलर थेरेपी पे कुछ शब्द कहने थे क्या? आदरणीय प्रेम प्रकाश जी। हाँ, नमस्ते पंजी, नमस्ते दीपाली जी और नमस्ते अनिल जी, सबको नमस्ते। ये तो बहुत ही उचित है जो दीपाली जी ने कहा है। मैं तो इसको बस यही कह सकता हूँ कि सब लोग कीजिए इसको। सारे कलर खाने चाहिए, हमें सारे टेस्ट खाने चाहिए। आयुर्वेदा का तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, क्योंकि जो प्रकृति ने जो कलर बनाए हैं वो उसके इंग्रेडिएंट के हिसाब से बनाए हैं। पहले इतनी ज्यादा साइंस तो होती नहीं थी।
अब ये आप बताओ, इसमें विटामिन है, इसमें सी है, इसमें बी है, इसमें सी है, ये इतनी जानकारी तो लोगों को आज के दिन भी नहीं है, पहले भी नहीं हुआ करती थी। तो ये सब जानकारी वैसे देखा जाए तो हमारे आयुर्वेदा की और प्रकृति के हिसाब से सुपरफ्लस है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ऑल कलर ऑल टेस्ट। बस जो 5 टेस्ट है, 7 कलर है, आप खाइए सब बस मिला के। हफ्ते में एक बार सब चीजें खाइए, और क्या, अगर रोज नहीं खा सकते तो बस। नहीं, अब आप ये क्या है कि देखिए, कोई ये आप खाली आप येलो प्रेम येलो जी, येलो आप कलर प्रेम जी खाते अपने रहोगे। घर का लिस्ट बनाइए, आप अपने घर का लिस्ट बनाइए, आपका खाने में डेली आ ही जाएगा। करेक्ट, आप कुछ वही भी है। देखिए, मैंने तभी बोला सबको यहाँ पे है ना अपने घर का लिस्ट खुद बनाना पड़ेगा। और एक बात बताऊं लेडीज के लिए स्पेशली, अगर आप लिस्ट बना के एक बार चिपका देंगे ना, आपका रोज का ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि आज के खाने में क्या बनाऊं, ये और कलर हो आपको गया, अब नहीं बनाना है। और टेस्ट, सारे टेस्ट होने चाहिए खाने में, सारे टेस्ट होने चाहिए, सब टेस्ट का बिल्कुल महत्व है। और सबसे बिल्कुल। ज्यादा महत्व है आपका जो बिटर और पंजेंट टेस्ट, यस, दे आर द हीलिंग टेस्ट। वेराज जो 3 टेस्ट हैं, मीठा और जैसे होता है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, पहले 3 टेस्ट हैं वो मैक्रो हैं, और जो बाद के 2 टेस्ट हैं वो माइक्रो हैं। तो इसलिए प्रकृति ने बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको बस। तो बड़ा ही बहुत ही थैंक उचित यू है सर, ये थैंक यू। इंफॉर्मेशन, एंड द वे शी हैज प्रेजेंटेड इट इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत शुक्रिया प्रेम प्रकाश जी। शायद सीमा गोयल जी कुछ लिख रही थी। सीमा जी कुछ कहना है आपको? हाँ, जॉइंट पेन के लिए कौन सा कलर जी जी अवॉइड करना जी। चाहिए, कह रही है। हाँ। जॉइंट पेन्स क्यों होते बताइए, चलिए। वात की गड़बड़ी से ही होते हैं मैम। बस, वात का कलर कौन सा है? वाइट। और तो मुझे पता नहीं मैम, मैंने आपका सेशन थोड़ा आप लेट में। वायु को कैसे देखती है बताइए ना, सिंपल। आपको एयर का कलर कौन सा दिखता है? आप वायु कहाँ इमेज करेगी? आसमान में? कलरलेस है मैम, कलरलेस होती है वायु तो। हाँ, कोई बट फिर कलर। भी जो जो हवा हम बोलते हैं, जो जो वायु होता है उसका होता है स्पेस एंड एयर। ठीक है, ब्रह्मांड का कलर स्पेस का, अर्थ का कलर कौन सा होता है? येलो। हम आसमान में देखते हैं ना, नीला, या लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, अच्छा, ग्रे, ओके। हाँ। ब्लैक। काले बादल छा गए, बोलते जी हैं ना, आसमान में काले बादल छाए हैं। जी। जमीन पे कभी कालापन दिखा है? कचरे के सिवाय जो हम फैलाते हैं। जमीन नहीं। हमेशा हरियाली दिखती है। हम बिल्कुल। बारिश के मौसम में क्या होता है? वायु बढ़ता है, जॉइंट्स पेन दुखता है। सर्दियों में क्या होता है? जो ये अभी सर्दियां चल रही है, एक सफोकेशन लेवल बढ़ जाता है। हम क्या बोलते हैं, यार ये सूरज कब निकलेगा? राइट? क्यों? सूरज क्या है? पित्त, येलो कलर। क्यों सूरज की वेट करते हैं हम? सर्दियों में हम सूरज को देखने के लिए क्यों तरसते हैं? 2 दिन अगर सूरज नहीं निकलता है, तीसरे दिन नहीं निकलता है, हम क्या कहते हैं? कपड़े नहीं सूख रहे, सूरज निकलेगा तो सूखेंगे। बस हो गया, अब तो बस हो गया। एक हफ्ता निकल जाता है, मतलब एक हफ्ते के बाद तो बस हो जाता है कि बस एक हफ्ता हो गया, वो 15 दिन जनवरी वाले निकल गए हमारे दिल्ली वालों के। तो क्या बोलते हैं? सूरज निकलेगा, पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, वायु अपने आप कम हो जाएगा। तो ये वाली चीज है, आप देखिए, आप खुद नेचर से कनेक्ट करिए, आपके ओके। पास ही आंसर है। अच्छा, ठीक है ठीक है, मतलब येलो चीजों का कंजम्पशन बढ़ाना होगा, है ना? बढ़ाना होगा। श्योर श्योर। येलो, थैंक। हम क्या खाते हैं? ऑरेंजेस। कब खाते हैं? हम बोलते हैं ना ऑरेंजेस। ये सर्दी में ऑरेंजेस क्यों आती है? ग्रेप्स सर्दी में क्यों आती है? बट मैम, जॉइंट पेन्स में तो ऑरेंज वगैरह अगर खाया जाए तो बढ़ सकता है, खट्टा मना कर देते हैं आपको कि नहीं? ज्यादा नहीं खाना है ना। आपको मैं थोड़ी कह रही हूँ कि आपको ऑरेंज पे ही रहना है। आपको वो खाना है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ानी मतलब है। हाँ, जिनको आर्थराइटिस से जॉइंट पेन है वो एक ऑरेंज ले सकते हैं दिन में? हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं ले सकते? माय डेफिनेटली, गुडनेस। उसको ये खाना तो खाने के मतलब, बाद लीजिए। हाँ जी, ये एम्प्टी स्टमक मिथ मत मैंने। लीजिए, खाना खाने के बाद लीजिए या खाने के साथ लीजिए। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनको खट्टापन मना किया गया है, उनको फर्मेंटेड चीजें नहीं खानी है। फर्मेंटेड क्या होता है? इडली डोसा होता है, व्हाइट कलर होता है, उसमें आप और फर्मेंट करते हो और उसको बढ़ाते हो, ईस्ट को बढ़ाते हो। ईस्ट का कलर कौन सा होता है? आपने कभी ड्राई ईस्ट मार्केट से खरीदी? ड्राई ईस्ट का कलर होता है ब्लैक। वो और सब बात को बढ़ाता है। आपको कम करने के लिए क्या जाना है? येलो पे जाना है। आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप खाने में सारा नींबू डाल सकते हैं, आप जिंजर डाल सकते हैं। ठीक है?
मैम जॉइंट पेन वाले क्या मॉर्निंग में गुनगुने पानी में नींबू और शहद डाल के पी सकते हैं? अगर उनका वेट भी बढ़ा हुआ है, वेट रिड्यूस करने के लिए क्या ले सकते हैं नींबू एंड शहद ये एम्प्टी आपकी स्टमक बॉडी में? के बाकी के वो देखने पड़ेंगे, ऐसे मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सिर्फ जॉइंट पेन्स का ये इलाज नहीं है। हाँ मैम, ऐसा देखा गया है ना कि जॉइंट पेन वाले अगर कुछ पर्टिकुलर फूड्स को अवॉइड करें तो बेटर हो जाता है, और अगर वो लेते रहे कंटिन्यूटी में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है विंटर्स में। इसीलिए थोड़ा सा मतलब अगर ये होम रेमेडीज का ख्याल रखा जाए, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है ये डिजीज जॉइंट पेन वगैरह, विंटर्स में तो बहुत ही एल्डरली पीपल को बहुत ज्यादा रहता है। तो वो जैसे मेरे भी कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं उनसे कि नींबू पानी पीना है कि नहीं जॉइंट पेन अगर है, तो क्या बोलना चाहिए मुझे? देखिए, नींबू पानी कब पीते हैं वो जरूरी है। मैंने बताया ना, नींबू पानी की जगह शिकंजी बना के पिलाओ ना उनको। नहीं मैम, जैसे कि जनरल सा एक ये नुस्खा है कि भाई वेट भी बढ़ा हुआ है तो हम बोलते हैं कि भाई नींबू गरम थोड़े गुनगुने पानी में शहद एंड नींबू डाल के लेंगे तो वो नहीं अच्छा रहता है। नहीं, वो कर वेन्स को। आप में से कितनों ने ये ट्राई किया और सब पे इफेक्ट किया है क्या? नहीं करता है। ये आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। कितने लोग हैं, ये बहुत ही कॉमन है कि नींबू में शहद और मतलब गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पियो, आपका वेट कम होता है। आप खुद देखिए कितनों ने किया है और कितनों को इफेक्ट हुआ है। क्यों? कॉमन चीज नहीं है, ये आपके खुद की बॉडी की प्रकृति पे जाता है। अगर आपकी प्रकृति वायु और कफ की है तो वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो शहद होता है वो कर्षण का काम करता है, वो क्लींजिंग का काम करता है, जो 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 फैट है उसको तोड़ता है। ठीक है, तो वो वहां पे काम करेगा। पर जिसकी ऑलरेडी कफ प्रकृति है, आप उसको और शहद दे रहे हो, क्या होगा? वो बढ़ाएगा उसको। तो ये बॉडी मैम टू कफ बॉडी अलग में, जाता है। हाँ अच्छा मैम, कफ में तो शहद कहते हैं जी बहुत अच्छा अब सीमा जी, है। अब इसके एक अलग से आप बात कर लीजिएगा चैट बॉक्स में ना। इस विषय को हम यहीं पर रोकते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। एक बार आप भी अपना ऑडियो सब अनम्यूट करके तालियों के साथ मैडम को धन्यवाद करें तो बहुत थैंक अच्छा यू रहेगा। सो मच मैम, जी थैंक यू। थैंक यू। जी, कृपया म्यूट कर लें, सब लोग म्यूट कर लें। दीपशिका जी आप वो करवा दें मंत्र, है ना, शांति मंत्र। थैंक यू दीपाली मैम, आपने इतने सरल शब्दों में, आपके जो शब्द रहते हैं वो इतने सरल रहते हैं कि उन्हें समझना सबके लिए और आसान हो जाता है। और अभी तक तो यही पता था कि पालक खा लो तो आयरन बढ़ जाएगा, उसके और भी ऐसा पता चले कि इस तरीके से ये चीज हो सकती है, क्यों होता है ये पता चला। थैंक यू सो मच, आपने इतने सरल शब्दों में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आशा है आगे भी आप हमें समय देते रहेंगे। थैंक यू दीपशिका। एंड स्पेशली मतलब मैं कभी भी, आप जब भी बुलाइए, मैं कभी भी हाजिर हूँ। कभी भी आप, मेरा फोन नंबर आप सभी के पास है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कनेक्ट विथ मी। इसमें कोई भी मतलब सबसे नई हिचकिचाहट चीज मत तो ये रखिए। पता लगी कि अदरक जो है चाय में नहीं डालना चाहिए, सौंठ चाय में डालना चाहिए। ये एक नई बात आज पता लगी, इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद। थैंक ये यू। तो आज ही पता लगा। यही तो कहते हैं ज्ञान जो है कभी भी मिल सकता है, कभी भी उसमें मेरा नई भी चीज। यही कहना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं इसीलिए ये कक्षाएं लेती रहती हूँ कि मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ता है इसमें आप सबसे मिलके। आयुर्वेदा एक ऐसा विषय है जहां तक इसे देख के समझ में आया है कि हर एक व्यक्ति के लिए सेम चीज नहीं, आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि सभी क्वेश्चंस आए, आपको उसमें आयुर्वेदिक जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्हें आपकी प्रकृति पूरी देखनी पड़ती है, आपकी हिस्ट्री पूरी जाननी पड़ती है, उसके बाद ही उस समस्या का समाधान हो सकता है। जिसकी क्वेरीज रह गई हैं वो डॉक्टर दीपाली से पर्सनली भी बात कर सकते हैं। मैम आप समय बता दीजिए किस समय पर आपको कंफर्टेबल रहता है। आप मुझे कभी भी मंडे टू फ्राइडे के बीच में 10 to 1 में फोन कर सकते हैं, और कभी भी व्हाट्सएप मैसेज आप कभी भी डाल दीजिए। मैं आपको कभी ना कभी तो मतलब डेफिनेटली व्हाट्सएप में ज्यादा रिप्लाई कर देती हूँ, चाहे उस टाइम पे आपसे बात ना कर पाऊँ। पर अगर आपको फोन करना है तो आप मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 मॉर्निंग आवर्स में डेफिनेटली कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और आयुर्वेद में यही है। देखिए, कई लोग कहते हैं आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं मानती। अगर जिस चीज का इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट डेफिनेटली होता है।
तो हर बार आपको मैं कॉमन चीज नहीं बता सकती हूँ कि ये करने से ये फायदा है। जो कॉमन था वही मैंने पीपीटी में शेयर किया था कि ये खाना इसके लिए है। अब आप अपना खुद का देखिए कि आपको इम्यून सिस्टम बढ़ानी है तो आपको व्हाइट खाना ज्यादा है। पर अगर साथ में आपकी प्रकृति कोई अलग है या आपको कोई डिसीज है, आपका बॉडी का अभी का जो सिचुएशन है, बॉडी का आपका जो टेम्परामेंट है अभी का, उसके बेस पे वो प्रॉब्लम का मेडिसिन होता है या खाना पीना बता सकती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद। शांति पाठ के साथ कक्षा का समापन करते हैं। सभी बैठेंगे, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं। ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाएंगे, आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण और उसके साथ शांति पाठ। गहरी लंबी सांस। ओ ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, परस्पर करेंगे घर्षण। उस ऊष्मा को अपने चेहरे पर लगाएंगे, संपूर्ण शरीर पर लगाएंगे। ओम सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।